वक्त हमारे साथ सुरेश जी भी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर अब चीन के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। कहते हैं कि एक एक कंकड़ डालने से घड़ा भर जाता है और उस घड़े में जब पानी ऊपर आ जाता है, ऐसा लग रहा है कि वो पानी चीन के गले के ऊपर पहुंच गया है। ये कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त सुरेश जी चीन के लिए? देखिए, जैसे कि जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, मुल्क हैं, साथ में आए हैं और इस एरिया में स्ट्रेटेजिकली यूएसए को भी अपना इंटरेस्ट दिख रहा है कि, और इसीलिए जो टीपीपी की बात हुई थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो खाली एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं थी, वो एक फोरम क्रिएट करने की कोशिश थी जहां पर कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और पैसिफिक कंट्रीज इकट्ठे आ सकें। ठीक है। तो ये सब चैलेंज चाइना के लिए काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है। एक चीज जरूर है कि भारत को ये ख्याल करना पड़ेगा कि साथ में आने से जो हमारी कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज हैं, वहां पर चीन की गतिविधियों को रोक करके रखना। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन पापुआ न्यू गिनी जहां की तस्वीरें आज दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, वो ड्रैगन के लिए क्यों जरूरी है? ड्रैगन की उस पर निगाह क्यों है? आइए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ अपनी अगली जानकारी के साथ। मजबूत फ्रंट एंटी चीन किस तरह से लगातार तैयार हो रहा है, पापुआ न्यू गिनी पर ड्रैगन की नजर क्यों है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि सोना तांबा जैसे संसाधनों वाला देश है पापुआ न्यू गिनी, ये पहला पॉइंट जिसको ध्यान में रखता है चीन। दूसरी बात, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का भारी निवेश यहाँ पर है और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब मौजूद है पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया वो देश जो अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है और चीन को ऐसा लगता है कि अगर पापुआ न्यू गिनी पर वो कब्जा कर लेता है तो ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को खत्म कर सकता है। अगला पॉइंट ये है कि पापुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा सौदे करने की कोशिश में चीन है, वो कितने हो पाएंगे अब ये देखना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कर्ज जाल में फंसाकर संसाधन कब्जाना चाहता है पापुआ न्यू गिनी के चीन। एक और पॉइंट है, क्वाड के लिए खतरा बनेगा चीन। लेकिन अब इन सारी बातों पर, ये जो आखिरी पॉइंटर है, क्वाड के लिए खतरा बनेगा, इन सारी बातों पर पानी फिरता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि भारत की प्रेजेंस अब पापुआ न्यू गिनी में है। पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे के मायने क्या है? भारत का क्या फायदा है? पैसिफिक में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, पहला फायदा। नुकसान चीन का क्या होगा? चीन का वर्चस्व कम हो जाएगा। अगली बात यह है, भारत के लिए, भारत को नए कारोबार का मौका मिलेगा। साथ ही चीन का नुकसान क्या है? चीन के सी फूड प्रोडक्शन को झटका लगेगा, वो प्रोडक्शन को पूरा ही नहीं कर पाएगा। भारत का फायदा है, समुद्री रूट का विस्तार होगा, भारत को एक और नया रूट मिलेगा। चीन का नुकसान है, चीन पैसिफिक में घिर जाएगा। क्वाड पहले से ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि और आइलैंड इसमें जुड़ सकते हैं और इन संभावनाओं को भारत प्रबल तरीके से आगे बढ़ा रहा है। नुकसान चीन का ये होगा कि चीन की सिक्योरिटी डील पर पानी फिर सकता है। और इसके साथ साथ अब इस पूरी जानकारी के बाद आप ये समझिए कि अब इस नफे नुकसान के बीच चीन उलझ गया है। पीके श्रीवास्तव जी, नफे नुकसान के बीच उलझने के साथ ही अब ये तो बात क्लियर हो गई है कि आप जिस जहनियत से आगे बढ़ते हैं, आपको कभी ना कभी आपका एक ऐसा जवाब देने वाला शख्स सामने खड़ा हो जाता है, फिर आपको समझ नहीं आता है कि आपका खेल किसने बिगाड़ दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा है कि चीन को लग रहा था कि वो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते जाएंगे और जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अब जो संतुलन पैदा होगा दोनों शक्तियों के आने से, तो उसका प्रभाव इन छोटे छोटे जो द्वीप हैं महासागर में, प्रशांत महासागर में, इनके विकास में भी सहायक होगा और इनकी जो सोवरेनिटी है वो भी कायम रहेगी, जो कि भारत हमेशा चाहता है। भारत ने कभी भी एक्सपेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं, तो ये भारत की कूटनीति से, भारत की जो राजनीति है उससे बिल्कुल ये टैली करता है। इसका मतलब उनको विश्वास है भारत के ऊपर कि अगर भारत हमें मदद कर रहा है, भारत हमारे साथ खड़ा है, तो हम अपने सोवरेनिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अपने विकास की ओर बढ़ सकते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है श्रीवास्तव जी कि किसी भी कमजोर मुल्क के लिए एक सामने ऐसा व्यक्तित्व सामने हो जहां पर ऐसा महसूस हो कि ये हमारे साथ आकर अगर खड़े होते हैं तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वो चेहरा भारत है, उनके प्रतिनिधि हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं।